हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे। 2015 से पहले इंडिया के पास प्लानिंग कमीशन थी, जिसे 1950 में सेटअप किया गया था और इसका काम गवर्नमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाना और स्टेट्स को फंड्स एलोकेट करना था। ओवर टाइम प्लानिंग कमीशन आउटडेटेड और सेंट्रलाइज लगने लगी, जो कि इंडिया की बदलती इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं थी और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंडिया का सरकारी थिंक टैंक है। ये प्लानिंग कमीशन की तरह फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि स्ट्रैटेजिक एडवाइस, पॉलिसी गाइडेंस देती है गवर्नमेंट को। इसका मेन फोकस प्लानिंग, इनोवेशन दैट इज क्रिएटिंग आइडियाज, cooperative federalism which is establishing better center state relations और एडवाइस पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना है। नीति आयोग को एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना स्टैट्यूटरी बॉडी है। नाउ नीति आयोग के सदस्यों की बात करें तो इस बॉडी को चेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं और वाइस चेयरपर्सन को पीएम खुद अपॉइंट करते हैं। इसकी एक गवर्निंग काउंसिल भी होती है, जिसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मेंबर्स होते हैं। इसमें कुछ फुल टाइम, पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, लाइक एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। देन इसका मकसद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कोऑपरेट करें और मिलकर काम करें फॉर द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए विजन और स्ट्रैटेजीज यानी नीतियाँ बनाकर देती है। ये एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ को बढ़ावा देती है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स और रिसर्च बॉडीज़ एक जगह अपने थॉट्स को पूल करती हैं एंड नॉलेज एक्सचेंज करती हैं। ये तो बात हो गई नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स की। अब इसके फंक्शंस यानी ये काम क्या करती है और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है, ये जानते हैं। तो ये पॉलिसी प्लानिंग करती है, लाइक इट प्रिपेयर्स नेशनल स्ट्रैटेजीज। इसका एक एग्जाम्पल इसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 है। कैसी वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने हैं, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कितने टाइम पीरियड तक, इसकी स्ट्रैटेजी भी नीति आयोग बनाती है। देन ये मॉनिटर और इवैल्यूएट करती है गवर्नमेंट स्कीम्स को और उनकी प्रोग्रेस को प्रॉपरली ट्रैक करती है, लाइक आयुष्मान भारत, जो कि एक हेल्थ केयर स्कीम है और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, एंड डिजिटल इंडिया। तो ये ऐसी स्कीम्स को मॉनिटर करती है और उन्हें इवैल्यूएट करती है कि उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। नीति आयोग इनोवेशन को सपोर्ट करती है, जैसे कि ये अटल इनोवेशन मिशन को चलाती है, जो कि स्टार्टअप्स और स्कूल लेवल इनोवेशन लैब्स को प्रमोट करता है। नीति आयोग स्टेट्स को एक साथ लाती है, उनमें कोऑर्डिनेशन लाती है ताकि स्टेट्स एक साथ काम करें हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल ग्रोथ जैसे मैटर्स पर। नीति आयोग रिसर्च करती है और डेटा को कलेक्ट भी करती है और रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स एक्सेट्रा। ये बॉटम अप प्लानिंग को प्रमोट करती है, मतलब ऐसी प्लानिंग जो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती है, लाइक फ्रॉम विलेजेस, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर अपवर्ड मूव होती है टू द स्टेट्स एंड नेशनल लेवल। ये ध्यान रखिएगा कि ये टॉप डाउन प्लानिंग को प्रमोट नहीं करती, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान डिसाइड करती है और फिर उसे स्टेट्स एंड विलेजेस को भेजती है। ये स्टेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट मॉडल्स को बढ़ावा देती है इंस्टेड ऑफ वन साइज फिट्स फॉर ऑल। स्टेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट मतलब ये इंडिया के हर स्टेट को इनकरेज करती है कि वो अपने लिए डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करे, पर अपनी यूनिक स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज और चैलेंजेस के बेसिस पर। नीति आयोग सेंटर और स्टेट के बीच एक ब्रिज है और ये इंडिया के पॉलिसी लैब की तरह काम करती है, जहाँ नए आइडियाज़ और रिफॉर्म्स को टेस्ट किया जाता है। इन शॉर्ट, नीति आयोग गवर्नमेंट के ब्रेन की तरह काम करती है फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग।